Hello students and welcome to another part of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह. मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. हम स्टेट टेक्स्ट बुक के 11th स्टैंडर्ड के फिफ्थ चैप्टर को कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये उसका लास्ट पार्ट है. दिस इज द 13th पार्ट. राइट, दो स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी, उन्होंने प्रीवियस जो है वो भी देखे हुए हैं, करेक्ट. और दोज हु आर जस्ट ज्वाइंड, आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज चैनल को, और बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको नए नोटिफिकेशंस आ जाएंगे वीडियोस के. अगर कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो मुझे कॉल करके कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं और कंटिन्यूसली मेरे साथ में जुड़े हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो अभी हमने सीलिया फ्लैजेला का जो है हमने स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखा था. उसका जो लास्ट पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम देखा है, ये डायग्राम हमने किया हुआ है कि अगर हमने सीलिया या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर लिया, ओके, सीलिया फ्लैजेला का दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा. अगर हम कट करके या ट्रांसवर्स सेक्शन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीलिया फ्लैजेला दोनों ऐसे ही दिखेंगे. बस फर्क क्या होगा, बाहर से दिखने में सीलिया विल बी वेरी थिन, पतला होगा बहुत, और फ्लैजेला थिक होगा. सीलिया बहुत सारे होंगे और फ्लैजेला जो है वो एक दो या कम, इन जनरल कम होंगे फ्लैजेला, करेक्ट है. और ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं. सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि पेरिफेरल जो है 9 डबलेट्स होते हैं. हर एक डबलेट एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये पतला डंडी जो दिख रहा है, ये दिस इज अ प्रोटीन कॉल्ड नेक्सन. सेंटर में दो हैं, ओके, जो अलग से एक शीट के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, तो ये भी मेम्ब्रेन है. बाहर वाला बड़ा सर्कल, ये छोटा जो डबल सर्कल ग्रीनिश कलर का दिख रहा है, ये भी इनर शीट या मेम्ब्रेन है. ओके, इस अरेंजमेंट को हमने 9+2 का अरेंजमेंट बोला है. अगर आप टोटल अमाउंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 9 2s are 18 जो बाहर हैं, प्लस दीज टू विच इज मेक्स इट अ टोटल ऑफ 20, करेक्ट है. तो यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजेला में टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो कितने होंगे, दैट विल बी 20. बाहर के ये जो डबल्स हैं इनको हमने ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल बोला है. दिस इज अ डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, करेक्ट है. और ये जो छोटे छोटे प्रोटीन्स निकल रहे हैं, ये अगेन और एक प्रोटीन है जिसका नाम डायनिन है. ये जो स्पाइक जैसे रेडियल, जैसे कार का या साइकिल का पहिया होता है ना, सेंटर को ऐसे लंबे लंबे स्पोक्स जाते हैं, तो इनको भी हमने रेडियल स्पोक ही नाम दिया हुआ है, करेक्ट है. सो दिस इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन. तो ऐसे करते करते आपका सीलिया फ्लैजेला का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये तैयार होता है. और ये प्रोटीन्स जब आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, मूव करते हैं, तब जाके सीलिया फ्लैजेला कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनका मूवमेंट जो है वो अचीव होता है, करेक्ट है. सीलिया या फ्लैजेला के दो पार्ट्स होते हैं विच इज कॉल्ड द शीथ एंड द एक्सोनीम. शीथ जो है ये बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है, लंबा सा कवरिंग जो हमको बाहर से दिखता भी है, करेक्ट है ना. और एक्सोनीम जो है दैट इज द इंटरनल पार्ट, जो ये 11 फाइब्रिल्स है और 9+2 अरेंजमेंट है, ये सब जो है ये टोटली ये एक्सोनीम है, करेक्ट है. सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को सेंट्रल शीथ में अलग से एनक्लोज किया हुआ है, ओके. ये शीथ को, ओके, पेरिफेरल ट्यूब्यूल के साथ में वाया रेडियल स्पोक कनेक्टेड किया है. तो देखिए कनेक्शन कैसा है, ये शीथ जो है, the sheath is connected to the doublet via the radial spoke. radial spoke sheath को बाहर वाले डबलेट को इससे कनेक्ट करता है. तो हर डबलेट का एक कनेक्शन होगा, देखिए शीथ के साथ, है ना. सो दैट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड, करेक्ट. ओके, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द 9+2 अरेंजमेंट. ठीक है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्टेड है वाया ब्रिजेस, ओके. तो ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन भी देख लेते हैं. ये दो ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंटर में दो ब्रिज दिख रहा है आपको पर्पल कलर का. थोड़ा सा डायग्राम इज नॉट वेरी क्लियर, ओके, और जब एनलार्ज कर रही हूँ तो थोड़ा ब्लर हो रहा है. बट ये जो दो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, दिस एंड दिस, तो ये दो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्टेड है यूजिंग अनदर ब्रिज जो आपस में कनेक्शन दिखाता है, करेक्ट है. ओके, पेरिफेरल डबलेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू लिंकर्स, या जिसको हम बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज. लिंकर भी आपको मैं बता देती हूँ,
ये जो नेक्सिन नाम दिया है ना, नेक्सिन, ये इंटर डबलेट ब्रिज है। ओके, नेक्सिन है वो क्या है, इंटर डबलेट ब्रिज है। तो क्या होता है कभी कभी टेक्स्ट बुक में है ना, डायग्राम में और पैराग्राफ्स में जो टेक्स्ट है और जो डायग्राम है उसमें वो टर्म्स या वर्ड्स अलग यूज कर देते हैं, तो कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ डायग्राम को टेक्स्ट से कनेक्ट करते हुए स्टडी करेंगे तो इट इज बेसिकली द सेम थिंग, बस अलग अलग टर्म्स यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीलिया फ्लैजेला एंड होता है एंड वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम जो है, ओके, ये न्यूक्लियस के यहाँ पे एनिमल सेल में दिखता है सिर्फ। ठीक है, इसमें दो सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमने नाम दे दिया है सेंट्रियोल। तो दो सेंट्रियोल, ओके, जो है ये सिलेंडर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एल शेप के जैसे, नॉट एग्जैक्टली एल लेकिन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। और इनके आजू बाजू में इर्द गिर्द में ना एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जो अमोर्फस होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, थिक होगा बिल्कुल, है ना। तो दो सिलेंडर्स जो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, उसके आजू बाजू में एक थिकिश अमोर्फस लिक्विड जैसा सब्सटेंस होगा। इस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। पेरी मतलब सराउंडिंग, सेंट्रियोलर मतलब सेंट्रियोल, ओके, मटेरियल। सो सेंट्रियोल के आजू बाजू में रहने वाला मटेरियल, दैट इज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ओके, हर सिलेंडर जो सेंट्रियोल का आपको दिखता है उसमें एक्चुअली 9 सेट होते हैं, 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के। वहां पे सीलिया फ्लैजेला में क्या था, 9 सेट थे डबल के ना, 9 डबलेट्स थे। यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स हैं, करेक्ट है। सो इट इज 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट्स जो स्पेशल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं, करेक्ट है। इवनली इन ट्रिपलेट्स के बीच में स्पेसेस मेंटेन किए हुए हैं, ओके। और ये स्पेस कैसे मेंटेन किया हुआ है, आपस में एक कनेक्शन है, ओके, जो नॉन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। अब इसको स्ट्रक्चरली जरा देख लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज शोन इन दिस वे, करेक्ट है। अगेन ये थोड़ा जब मैं इनलार्ज करूंगी तो इट वेरी बैडली ब्लर्स, तो मैं इसको नीचे ही कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखते हैं 3 ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं, ट्रिपलेट्स। ये जैसे ट्यूब्यूल बताया है ना, ऐसे ही ट्यूब्यूल्स यहाँ पे आपको इमेजिन करने हैं, ओनली यहाँ डबल्स में है और यहाँ पे ट्रिपल्स में है, करेक्ट। और देखिए ये 3 और ये 3 के बीच में देखिए, कैन यू सी दिस फाइन कनेक्शन, ऐसे इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स, है ना। अब इसको अगर मैं सेंटर से काट दूं और ऊपर से देखूं तो मुझे ये दिखेगा, कैन यू सी दिस। देखिए कैसे स्टार जैसे अरेंजमेंट है ना, ये सिलेंडर है पूरा स्टार जैसे, 3-3 माइक्रोट्यूबलेट के ट्रिपलेट्स बने हुए हैं, करेक्ट है। फिर इसमें आपस में देयर आर सम कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस हैं। ये इसको एसी लिंडर नहीं लिंकर होना चाहिए ये, हाँ, ए टू सी लिंकर। सो यू हैव ABC प्रोटीन्स, यू हैव द लिंकर। यहाँ पे भी एक रेडियल फाइबर है, करेक्ट है। फुट प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अगर ऐसे लगे बहुत कंफ्यूजिंग है, नहीं, डोंट वरी, ओके। आपको इतना ज्यादा यहाँ पे यू डोंट हैव टू पे अटेंशन, जब भी हम बाद में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो वो टाइम पे उसको देखा जाएगा। अभी टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस इतना समझिए, 3-3 हैं जो आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, ओके, और ऐसे स्पोक टाइप के सेंट्रल प्रोटीन्स हैं, बस उतना आप समझ लीजिए, बहुत हो गया। जो सेंट्रल ये स्ट्रक्चर है ना, राउंड है ना, उसको हमने नाम दिया है हब, हब, हाँ। तो प्रॉक्सिमल एंड पे एक ट्यूब्यूल है विच इज कॉल्ड, या कलेक्शन है विच इज कॉल्ड द हब। अभी जो बाहर के 3 ट्रिपलेट है ये सेंट्रल हब को कनेक्ट होते हैं, ओके। कैसे, जैसे वहां पे ऊपर स्पोक्स थे ना, वैसे ही स्पोक्स यहाँ पे भी है, रेडियल, ओके। और ये प्रॉक्सिमल एंड की वजह से आपका ये जो सेंट्रियोल है इसको व्हील का अपीयरेंस मिलता है, चक्र जैसे कार्ट व्हील बोलते हैं ना, वैसे ना चक्र टाइप का अपीयरेंस होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम का काम क्या है, जब भी सेल डिवीजन करने में जाता है माइटोसिस मियोसिस के वक्त, तो एक स्पेशल प्रोटीन का सेटअप बनता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल अपैरेटस, ओके। स्पिंडल अपैरेटस बनने का जो काम है वो सेंट्रोजोम करता है, ओके। सो दैट इज द मेन वर्क ऑफ द सेंट्रोजोम। एंड सेकेंड थिंग इज ये बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजेला का, सीलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी, ओके, फॉर्म होता है वाया द सेंट्रोजोम, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स विद दिस हम लोग ने ये चैप्टर को जो है एंड किया है, ऑलराइट। आई होप दैट आपने कंटिन्यूअसली स्टडी किया है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल दो स्टूडेंट्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वंस अगेन
प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो सारे वीडियोस को जरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. प्लीज शेयर इट एंड कंटिन्यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एंड कीप स्टडिंग.